डिफाइन कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। देखो मैंने कहा कि मेरे पास हेडर क्या है, आयोस्ट्रीम, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस std, मेन में जाके मैंने पास ले लिया, मेरा टेम्पलेट मैंने एक बना के रख लिया। अब मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा वेरिएबल हो जो यहाँ पर मैं यूज़ करूँ। मैंने कहा मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर टाइप या चलो फ्लोट टाइप का पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.147 समथिंग लाइक दिस। ठीक है, मैंने एग्जैक्ट वैल्यू दे दी, डबल के चक्कर में नहीं गया। ठीक है, अब मैं इसको सी आउट करवाता हूँ। सी आउट मैंने कहा the value of pi is जी the value of pi is क्या होगा pi। ठीक है, ठीक है जी, हमने यहाँ पर इस पर क्लिक कर दिया। क्या होगा आपके पास जब मैं इसको रन करूँगा, मुझे कह रहा सेव करें, मैं इसको सेव कर रहा हूँ डिफाइन के नाम से। ठीक है, सेव कर दिया, मैं इसको रन करता हूँ तो कहता वैल्यू इज दिस। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, मैंने प्रोग्राम टर्मिनेट किया। इसमें मैं इसके आगे जो है एंड लाइन, ये किस एंड लाइन मैं दिखाता हूँ। अभी देखो मैं F10 दोबारा करता हूँ, ये पिछली आउटपुट देखने के लिए। ठीक है, अभी यहाँ ना ये 7 के बाद प्रेस एनी की 2 आ गया। ठीक है, अब मैं करता ये हूँ कि इसको सेव करने के बाद दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। जहाँ उसको एंडल मिलेगा ना वो लाइन ब्रेक कर देगा, ये उस लाइन ब्रेक कर देगा। ठीक हो गया, एंड लाइन से ये होता है, मेरी आउटपुट क्लियर हो जाती है। जो मेरा आउटपुट है उसको नेक्स्ट लाइन पे लेके जाता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि पाई की ना नीचे किसी ने क्या किया, यही लाइन उसने दोबारा कॉपी की और यहाँ उसने पाई को एक वैल्यू साइन कर दी, पाई इज इक्वल टू 3.24। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। जब मैंने रन किया तो मैं हैरान हो गया, वैल्यू चेंज हो गई। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो थ्रू आउट चेंज नहीं होनी चाहिए। मसलन जैसे पाई है तो हम पाई की वैल्यू यही रहनी चाहिए। इसी तरह मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ, मैं कहता हूँ फ्लोट। ठीक है, मैं कहता हूँ जी ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.8। अब दुनिया में कहीं भी चले जाओ तो ये 9.8 होती है। ठीक है, मैं इस 9.8 को कांस्टेंट डिक्लेयर करना चाहता हूँ ताकि अगर मैं कहीं भी जी को यूज़ करूँ तो जी की वैल्यू 9.8 ही ट्रीट हो। सही। तो फिर इसको हम वेरिएबल की तरह डिक्लेयर नहीं करेंगे, हम इसे एक कांस्टेंट की तरह डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, कैसे डिक्लेयर करेंगे, उसके लिए मैं अपने प्रोग्राम के टॉप पे जाता हूँ। मैं यहाँ जाके कहता हूँ मैं एक चीज़ डिफाइन करने जा रहा हूँ। मैंने कहा हैश डिफाइन। ठीक है, आप क्या डिफाइन करना चाहते हो? आपने कहा मैं डिफाइन करना चाहता हूँ कि अगर कहीं भी बड़ा जी लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू हो जाए 9.8। फ्लो देख लो, पहले हैश डिफाइन, फिर वेरिएबल का नाम और फिर उसकी वैल्यू। हालांकि असूलन मैं करता रहा हूँ जी इज इक्वल टू के साथ मैं डिफाइन करता रहा हूँ। मैंने हमेशा जी इज इक्वल टू के साथ डिफाइन किया ना, लेकिन मैंने इसको 9.8 डायरेक्ट लिख दिया। ठीक, अब क्योंकि ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ बन गया कि जहाँ भी जी यूज होगा जी 9.8 ट्रीट होगा। ठीक है, तो मुझे इसको आगे सेमीकोलन लगाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है जी। अब हम चेक करते हैं क्या मेरी आंसर में कोई फ़र्क पड़ेगा। नहीं, मैंने पूरा रन किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी रीज़न क्या है कि नीचे जो मैंने यूज़ किया है वो मैंने छोटा जी यूज़ किया हुआ है। मैं इसको ख़त्म करता हूँ, मैं इसको भी ख़त्म करता हूँ, मैं यहाँ सिर्फ जी को प्रिंट करता हूँ। मैं यहाँ कहता हूँ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज़, यहाँ मैं जी यूज़ कर रहा हूँ। सेम वर्किंग मैंने यहाँ पे किया है। ये मैंने क्यों किया है मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले सिर्फ आउटपुट दिखा रहा हूँ। सेव किया, रन किया, देखो क्या हुआ। 9.8 दोनों में 9.8 आया। आप कहते हो सर पहले भी 9.8 आया था। अब मैं दोबारा चेंज कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ जी इज इक्वल टू 20। मैंने रन किया तो एरर है। क्या एरर है? अब हम एरर रीडिंग करते हैं। मैसेज में एरर दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं सिंटैक्स के एरर, एक होते हैं लॉजिकल एरर। अब सिंटैक्स एरर कोई नहीं है, जी इज इक्वल टू 20, इसमें कोई सिंटैक्स की गलती नहीं है। किसी भी वेरिएबल को हम इस तरह से ही डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर आप किसी कांस्टेंट को, यूनिवर्सल ट्रुथ को ऐसे
इनिशलाइज करने की कोशिश करोगे तो ये आपके लॉजिकल एरर में नहीं आता, ये आपके सिंटैक्स एरर में ही आता है, क्योंकि आपकी लैंग्वेज ये कहती है कि g इज इक्वल टू 20 नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी यूनिवर्सली आपका ट्रूथ हो चुकी है वैल्यू, कांस्टेंट डिफाइन हो चुका है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यानी g क्या होगा, 9.8 होगा। अगर आप इसे दोबारा कहीं डिक्लेयर करते हो तो कहता है l वैल्यू, यानी जिस साइड पे आपने लेफ्ट साइड पे आपने किया है, रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट, आपके इस ऑपरेंड को आप लेफ्ट साइड पे वैल्यू असाइन कर ही नहीं सकते। ये किसी को असाइन किया जा सकता है, मैं a इज इक्वल टू g कर सकता हूँ, लेकिन इसको मैं कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे प्रोग्राम के अंदर एक एरर है, तो मैं ये आउटपुट जो है वो डिफाइन नहीं कर सकता। सही। ये था मेरा डिफाइन एट्रीब्यूट कि डिफाइन क्या होता है। तो आपने देखा कि जब मैंने डिफाइन करके ख़त्म करता हूँ, मैं दोबारा रन करता हूँ, तो आप देखो आपका प्रोग्राम जो है वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू ठीक हो गया। तो अगर हम इधर यहाँ पे जी जो है छोटा कर देते हैं तो अलग सिनेरियो। अगर आप इसको जी छोटा कर देते हो, मैंने इसको छोटा कर दिया, अब कोई एरर आ जाएगा, क्यों? अब क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा कि जी क्या चीज़ है, जी वेरिएबल कौन सा है। देखो जी वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, यानी आपने जी को डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ और आप उसे यूज़ करी जा रहे हो। मैं अगर यहाँ छोटा जी लिखता हूँ, इसको भी छोटा करता हूँ, अब बात फिर वही हो जाती है जैसे हमने पहले डील किया है कि हमारे जी की वैल्यू 9.8 है, यहाँ पे जी की वैल्यू 9.8 है। ठीक, तो यानी जब हमने, जैसे मैं यहाँ कहता हूँ हैश डिफाइन पाई इज स्पेस एंड 2 पॉइंट क्या होती है पाई की वैल्यू 3.147। ठीक है जी। अब आप पाई को कहीं भी यूज कर लो, आप कहते हो वैल्यू ऑफ पाई इज सेव करो, आपके पास जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा 3.98 3.14। ठीक है जी। यानी मैंने डिसाइड कर लिया कि ये मेरा यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, ये मेरी हेडर होगी, और नीचे हमने बिल्कुल उसी तरह किया कि आप कैजुअल वेरिएबल की तरह ही अपने कांस्टेंट वेरिएबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, तो फिर से रन करके देख लेते हैं, दोनों वेरिएबल एग्जीक्यूट करते हैं, मेरे पास किसी किस्म का कोई एरर नहीं है, किसी किस्म की कोई वार्निंग नहीं है। ठीक है, अब मैं अपने इसी प्रोग्राम में थोड़ी सी चेंज और करता हूँ। मैं यहाँ जाके कहता हूँ मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर a विच इज़ इक्वल टू, मैंने कह दिया 10। ठीक है, और एक और वेरिएबल ले लेते हैं कोमा b इज़ इक्वल टू, मैं कहता हूँ 0। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि एक और वेरिएबल ले लो, चलो हम c ही ले लेते हैं, मैं c को कहता हूँ a डिवाइडेड बाय b। ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ कहता हूँ द वैल्यू ऑफ, बेशक ऊपर रहने दो, आपके जो वेरिएबल में आ रहा है डिफाइन किया हुआ है, इसको भी रहने देते हैं, कमेंट कर देता हूँ। वो चीज़ जो मैं आपको प्रोग्राम में यूज़ नहीं करना चाहता उसको मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है जी, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ जाके इसको पेस्ट कर लेता हूँ, पेस्ट किया, एंटर किया, मैंने कहा सी आउट द वैल्यू ऑफ, अच्छा एक और चीज़ देखना, ए इज़ ए, कॉपी, the value of b is b, मैं यहाँ फिर पेस्ट करता हूँ, तो मैं अगर यहाँ कह दूँ the value of c is c, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो क्या होगा, जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया ना तो मेरे पास क्या हुआ है, एक एरर आ गया, मेरा प्रोग्राम डिबग मोड में आ गया। क्यों वो वर्किंग नहीं कर रहा, डिबग मोड में क्यों चला गया, क्यों ऐसा हुआ? तो यहाँ एक ऐसी स्टेटमेंट मैंने पास की है जो देखने में तो कोई गलती नहीं दिखा रही, लेकिन b की वैल्यू 0 है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। उसने चेक किया, उसने कहा प्रोसेस एग्जीक्यूटेड आफ्टर 6.45 सेकेंड, उसको पता चला कि मेरे पास का रोग नहीं है, आपकी वैल्यू इतनी अजीब सी आ गई है कि मुझे समझ नहीं आ रही, और वो इंटीजर की विड्थ से ही बाहर निकल गई है। अब आया इसके साइज का अंदाज़ा, दोबारा देखो, हालांकि सोलर में से जब इस तरह का एरर हो तो प्रोग्राम चलाते नहीं है, लेकिन मैंने इसको चलाया, देखो आपकी वैल्यू इतनी बड़ी हो गई कि वो कह रहा है मुझे, मेरे पास ये वैल्यू पूरी नहीं आ रही। ठीक है, जब आप एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा उसको एग्जीक्यूट करोगे तो पहले से ज़्यादा तेज़ी से एग्जीक्यूट होगा, ये बात है मेरे। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। तो इसका मतलब है कि ये जो एरर आया था ये मेरे लॉजिक की गलती थी कि मैंने नीचे एक ऐसी चीज़ ले ली
जो मेरी ठीक नहीं थी। नहीं ठीक, अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैं इसको 2 कर देता हूँ। अब आप देखोगे तो वही प्रोग्राम सिर्फ वैल्यू की वजह से जो गलत आ रहा था अब मेरे पास ठीक आ गया। 10 2 और 5 आ गया। ठीक ठीक है। हो गया जी। लेकिन अब पता मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ना शो करे द वैल्यू ऑफ सी, नहीं तो यहाँ शो करे, अगर मैं कहता हूँ चलो सिंपल ले लेते हैं, मैं इसे प्लस कह लेता हूँ, मैं कहता हूँ द वैल्यू ऑफ सी इज, मैंने सी कह दिया था लेकिन मैं डायरेक्ट सी नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ द सम वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज दिस। गलत होगी बात, मैंने रन किया, कोई गलती नहीं है, सिर्फ ए और बी का जो सम है उसने शो कर दिया कि 12 आ गया। ठीक है, लेकिन अब मैं चाहता ही हूँ कि इस ए की जगह मैं ए की वैल्यू शो कराऊँ और इस बी की जगह मैं बी की वैल्यू शो कराऊँ। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं यहाँ गया, यहाँ जाके मैं डबल कोट क्लोज कर दूंगा। ठीक है, ये डबल कोट क्लोज किए, ये मैंने एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट की। ठीक है। यानी इतनी स्टेटमेंट मैंने लहदा प्रिंट कराई, मैं कहता हूँ उसके बाद मैं ए को प्रिंट करवा लेता हूँ। ठीक है। ठीक है, ए मेरा वेरिएबल ट्रीट होगा, एंड फिर उसी तरह मैंने दूसरा प्रिंट करवाया और इस तरह से मैंने बी को भी लहदा प्रिंट करवा लिया। अब वो क्या करेगा कि जो भी ए की वैल्यू होगी वो मेरे पास यहाँ शो कर देगा, जो बी की वैल्यू होगी वो यहाँ शो कर देगा, और जब आप अपना प्रोग्राम रन करोगे तो आपका 10 और 10 एंड 2 इज 12। ठीक हो गया, यानी हम अपने वेरिएबल को एक ही लाइन में मल्टी टाइम्स भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, किसी ने पूछा कि सर क्या मैं इसको खुला खुला करके ऐसे लिख सकता हूँ, यानी एक्स्ट्रा स्पेसेस यूज़ कर सकता हूँ। मैंने कहा C++ ने किसी बात पे इतराज़ नहीं करना, आप बेशक खुला खुला करके लिखो जिस तरह आपको कन्वीनियंट लगता है, लेकिन ना एक चीज़ जेहन में रखी जाती है कि इतना ज़्यादा ना हो जाए कि ये वाला हिस्सा भी यूटिलाइज होना शुरू हो जाए, इससे भी बाहर चला जाए। आप इस तरह लिख सकते हो, किसी को कोई इतराज़ नहीं। मैंने F11 से अच्छा, वो स्पेस एक ही बीच में काउंट वो करेगा, जितनी मर्जी स्पेस में जितनी मर्जी आप स्पेस दे दो, कोई उसको इतराज़ नहीं है किसी बात पे, जो आपने दिया है वो एग्री कर जाएगा उस बात से। ठीक है, लेकिन एक्चुअली लॉजिकली भी गलत नज़र आता है। अगर मैं ये स्पेस ख़त्म करता हूँ ना, तो फिर ये जो मेरे पास एंड के बाद स्पेस आ रही है ना, ये वाली वो ख़त्म हो जाएगी। बेसिकली ये स्पेस नहीं ख़त्म करनी, ये स्पेस और है जो डबल कोट्स के अंदर मेरे पास अवेलेबल आती है। क्लियर है जी? यहाँ तक क्लियर होगी बात। हमने बात कर ली किस चीज़ की, हमने बात कर ली कि डिफ़ाइन ऑपरेंड क्या होता है, और हमने डिफ़ाइन के साथ ये भी देख लिया कि हमारे पास क्या है जी वर्किंग। अगर हमारा एरर आए तो क्या होगा, प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा और हम इंडिविजुअल